नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार से है। जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो पाम का स्ट्रक्चर, पाम का कलर, प्लेसमेंट ऑफ फिंगर एंड थंब और स्ट्रक्चर ऑफ द फिंगर एंड थंब, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं इस बात के लिए, और इनसे हमें जीवन के बारे में काफ़ी कुछ पता भी चलता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका पाम जो है वो प्योरली जो है वो स्क्वायरिश फॉर्मेट में है, यानी वर्गाकार है। वर्गाकार पाम जीवन के अंदर मेहनत जो आप करते हैं उसका परिणाम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी फेट के अनुसार। फेट मतलब होता है भाग्य के आधार पर, यानी आपको क्या प्राप्त होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। यानी ऐसे पाम के अंदर आपके पूर्व के किए हुए यानी पूर्व जन्मों के किए हुए शुभ कार्य यानी शुभ प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल होता है, ना कि इस जीवन में आप जो मेहनत करते हैं उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। मेहनत आप कितनी भी कीजिए, परिणाम आपको पूर्व जन्मों के शुभ प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होंगे, जो कि आपकी फेट लाइन के रूप में हाथ में दिखाई देता है या हॉरोस्कोप के अंदर 9th हाउस के रूप में दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका पाम जो है वो बहुत ज़्यादा पफी पाम है। पफी पाम का मतलब होता है कि गद्देदार पाम है। जब भी पाम पफी हो जाता है यानी कि हाथ के बनावट और शारीरिक संरचना के आधार पर इसमें एक गुदगुदापन यानी कि एक गद्देदार जैसे होता है वैसे पफनेस आ जाती है, तो आपके प्लैनेट की जो शुभताएं हैं जिन्हें हम ऑस्पिशियसनेस ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं वो बहुत कम हो जाती है, यानी परिणाम शुभ जो है ग्रहों के वो मिलना हमें बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आपके सूर्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है या आपके जो आपका ऑरा है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको पीड़ित करती है, यानी कि आपकी शुभता में कमी लेकर आती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ओवरऑल जो पाम है वो पाम जो है दैट इज़ रूल्ड बाय द प्लैनेट सैटर्न, इसलिए शनि का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। सैटर्न का रोल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रोल आपके पाम में रहने वाला है वो है सन यानी कि सूर्य और राहु का, जो कि आपका साथ में जुपिटर आपके लिए बहुत बेहतरीन है। यानी जुपिटर आपका लग्नेश होने के साथ में लग्न में बैठ करके और आपके संतान भाव, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का भाव और भाग्य स्थान को देखता है, ये आपके बचाव का कारण बन गया, यानी कि आपके जीवन में बेहतरीन जो चीज़ें हुई हैं वो उसका परिणाम इस जुपिटर की वजह से है। चंद्रमा आपके हाथ में नो डाउट बहुत अच्छी स्थिति में, यही आपके सबसे बड़ा जीवन में सफलता या कह लीजिए जीवन में जो भी आपको स्टेबिलिटी या जो चीज़ आपको अच्छी आपके जीवन में है वो इस मून के कारण है, इस चंद्रमा की वजह से है, क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत बैलेंस है, यानी आप जीवन में बहुत मानसिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ महसूस करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन स्थितियां थोड़ी डिफ़र कैसे हैं कि राहु का प्लेसमेंट जो है अगर हम हॉरोस्कोप के आधार पर देखें तो राहु का प्लेसमेंट 2nd हाउस में होता है, जो कि धन कुटुंब वाणी का भाव है। धन कुटुंब वाणी के भाव में राहु की स्थिति होना ठीक नहीं मानी जाती। ये व्यक्ति को जीवन में परेशानी देती है। साथ में 2nd हाउस के अंदर जब भी राहु का प्लेसमेंट होता है तो व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है, यानी इंटरनल एक थॉट उसकी नेगेटिव चलती है। नेगेटिव तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन परेशानी ज़रूर रहती है, अंदर ही अंदर वो चिंताग्रस्त रहता है। साथ में उसकी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से पैसा कमाया जाए, चाहे वो तरीका गलत ही क्यों ना हो। साथ में घरेलू शांति जिसे हम कहते हैं उसके अंदर कलह होने की वजह से परेशानी होती है। साथ में आपको जो भी रिश्तेदार मिलता है वो आपका शोषण करने वाला मिलता है, यानी कि आपको ठगने वाला मिलता है या आपको नुकसान देने वाला मिलता है या आपको धोखा देने वाला मिलता है। ये राहु का परिणाम होता है 2nd हाउस में, जो कि
आपके साथ दिखाई दे रहा है। राहु की का सेकंड हाउस में प्लेसमेंट, और फिर राहु का सेकंड हाउस में प्लेसमेंट होने के साथ साथ 10वीं राशि में स्थित होना, 10वीं राशि में स्थित होना व्यक्ति को हालांकि लोगों में पॉपुलर करता है। यानी कि आप अपने जन समुदाय या कह लीजिए अपने फ्रेंड सर्किल या कह लीजिए अपने सामाजिक दृष्टिकोण से आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का जो लाभ है वो आप अपने जीवन में उठा नहीं पाते। ये स्थिति राहु आपको प्रदान करता है। राहु की दृष्टि यानी कि वक्री 9वीं दृष्टि राहु की सैटर्न के ऊपर पड़ती है, यानी शनि पर पड़ना। राहु की दृष्टि का शनि पर पड़ना व्यक्ति को के जीवन में विष योग बना देता है। विष योग का मतलब होता है धीरे धीरे व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर ले जाना। विष योग होता है पॉइजन। ये योग ज़्यादा अच्छा नहीं है, हालांकि ये योग आपके छठे भाव में बनता है, इसलिए उतना ज़्यादा ये आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी विष योग है, इसका प्रभाव तो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। राहु और शनि का ये प्रभाव व्यक्ति को धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से अंदर ही अंदर कमज़ोर करता है, जिसका आभास बाहरी रूप से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंटरनल व्यक्ति को महसूस होने लगता है। आपको खास तौर से जो चीज़ों पर ध्यान देना है वो ध्यान देना है आपको अपनी किडनी और यूरिनरी जो आपका ट्रैक होता है, यानी कि मूत्र और मूत्र वाहिनियों से संबंधित अगर कोई रोग आपको कभी भी महसूस हो तो उसे कभी भी लाइटली मत लीजिएगा, उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा और उसे ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, उसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये किडनी और मूत्र संबंधित वाहिनियाँ या मूत्र संबंधित रोग आपको अगर हो गया तो ये आपको परेशानी में डाल देगा। राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है। शुक्र का मतलब हुआ कि आपके जीवन में लग्जरी और आपके जीवन में वैवाहिक जीवन आपका जो है वो इस बात से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो शुक्र पर पड़ती है। और राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ना यानी कि शुक्र यानी कि मेटलिस्टिक वर्ड में हमारे कारक बनता है सुविधाओं का या लग्जरी का कारक बनता है। और लग्जरी का कारक जब प्रभावित हो जाता है राहु की नकारात्मकता से, तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि व्यक्ति को इन सब चीज़ों में, यानी कि व्यक्ति कैपेबल होने के बावजूद भी उन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं कर पाता जिसकी व्यक्ति को इच्छा होती है या अभिलाषा होती है। तो ये शुक्र जो है, ये शुक्र 2-3 चीज़ों का कारक है, क्योंकि शुक्र राहु से प्रभावित होकर के 8वें भाव में बैठ गया, इसलिए आपको गॉल ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन से संबंधित प्रॉब्लम भी होने की संभावना ज़्यादा बनती है। इन 2-3 चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उम्र के आधार पर ये चीज़ें जो है इनका प्रादुर्भाव शरीर में होने लगता है। छोटी उम्र में पता नहीं चलता, बड़ी उम्र जैसे जैसे होती है तो आदमी को परेशानियाँ होती है, क्योंकि शुक्र का राहु का 8वें भाव में बैठ जाना व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन या गॉल ब्लैडर का शरीर से निकालना ये आवश्यकता बन जाती है। ऐसी स्थिति कई कई बार पैदा होती है। तो आपको अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप अगर हाथ में देखेंगे तो ये पोर्शन जो है आपका पूरा एक सार हो गया, यानी कि ये तो हुआ आपका वीनस और ये हुआ आपका आउटर इनर मास। इनर मास का मतलब हुआ आंतरिक मंगल यानी कि अंदरूनी मंगल। इन दोनों का ठीक एक साथ हो जाना व्यक्ति के जीवन में शुक्र और मंगल के कॉम्बिनेशन को प्रभावित करता है। और शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन जब इस वीनस के कंपैरिजन में कमज़ोर कर दे, यानी ये वीनस कमज़ोर हो जाता है और ये पोर्शन जो है ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ये वाला ये प्रभावशाली हो जाता है, यानी कि ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और ये थोड़ा आपका कमज़ोर रह गया। तो इससे व्यक्ति के जीवन में इनस्टेबिलिटी रहती है। ये दोनों प्लैनेट जब तक आपस में बैलेंस नहीं होंगे, इस सृष्टि के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात का विशेष ख्याल रखने की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। यानी कि वीनस का जो ये कॉम्बिनेशन है, इस वीनस का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये वीनस का कॉम्बिनेशन जुपिटर के इसके साथ में बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। जब तक ये दोनों प्लैनेट आपस में बैलेंस नहीं होते, ये व्यक्ति को परेशान करते हैं। ठीक इसी
तरीके से इस मरकरी का इस मून के साथ बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको जीवन में स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं होगी। जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी आपको जीवन में कभी भी मानसिक रूप से ये शांति प्राप्त नहीं होगी कि हाँ अब मैं अपने जीवन में इस्टेब्लिश हो गया। साथ में आपके हाथों के अंदर जो रंध है, रंध का मतलब होता है गैप, गैप जो ये गैप इस उम्र तक भी दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्मली होने नहीं चाहिए। ये गैप व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को कर्जे से मुक्त नहीं होने देते किसी भी स्थिति में। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए का काम कर लीजिए, कोई प्रोजेक्ट कर लीजिए, चाहे कुछ भी अपने आप का वैभव प्रदर्शित कर दीजिए, लेकिन आप मानसिक रूप से अंदर ही अंदर अपने कर्ज को लेकर के परेशान रहेंगे। हालांकि दुनिया को चाहे पता चले चाहे ना चले, लेकिन ये स्थिति आपके रातों की नींद खराब करती है, यानी आपको परेशान करती है। हाथ के नीचे इस तरह की सुदृढ़ श्रेणी की जो ब्रेसलेट लाइंस हैं, ये व्यक्ति की उम्र को बढ़ाती हैं, यानी दीर्घायु बनाती हैं। आपकी आयु अधिक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक अच्छी यानी 80+ लाइफ आप जीने वाले हैं, इसलिए आयु से संबंधित आपको परेशान होने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। साथ में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी फेट लाइन यानी कि आपका जो भाग्य है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। उसका कारक मैं आपको बताता हूं कि अगर आप फेट लाइन की पोजीशन को हाथ में देखेंगे तो ये फेट लाइन यहाँ से चलती है, या ये फेट लाइन यूँ चली, यहाँ टूट गई, उसके बाद ये यहाँ से चली और यहाँ तक चली, ये फिर ब्रेक लाइन टूट गई। अगर इस तरफ से भी इसे माने तो यहाँ पर ये गैप लग गया, यानी कि ये वाला गैप यहाँ लग गया, और उसके बाद ये लाइन यहाँ चलती है, उसके बाद ये लाइन यहाँ चलती, यहाँ पर फिर इसका प्लेसमेंट हो गया, यानी ये कमज़ोर हो गई, एक तरह से ब्रेक हो गई। और फिर अगर इसको इस भाग को भी देखें तो फिर यहाँ पर अब ये जो एज है, ये इस एज के अंदर अभी आप चल रहे हैं, इस एज में आप चल रहे हैं, यानी कि इस समय आपको भाग्य का साथ नहीं है। दूसरा, अगर हम लाइफलाइन के ऊपर देखें तो देखिए यहाँ पर 21 होता है, ये यहाँ पर 42 होता है, यहाँ पे 63 होता है। और अगर आप ढंग से गौर करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ कि ये रेखा जो है, ये रेखा इस समय में आपके जीवन की, देखिए यहाँ पर ये देखो 42 के आसपास, ये 1 2 3 ये रेखाओं ने आपको जीवन में तरक्की दी, यानी कि आपको जीवन में कुछ दिया। उसके बाद यहाँ पर ये मार्केश आया, मार्केश के बाद में हालांकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनने की संभावना है। उसके बाद ये लगभग 63 पर जाकर के आपको 63 64 पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ आती है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो ये एक तरह का मार्केश चल रहा है, और मार्केश का मतलब होता है कि आपको इस समय कष्ट होगा, और ये कष्ट जो है आपके जीवन के लिए चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल जो है ये भी यहाँ से ओपन है, और अगर इस छोटे मनी ट्रायंगल की बात करें तो भी ये ओपन है। इसका मतलब ये हुआ कि संचित धन की आपके पास ज़बरदस्त रूप से कमी आने वाली है। संचित धन की कमी होना, चाहे आपके टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो जाए, व्यक्ति को कभी भी आनंद प्रदान नहीं करती, क्योंकि वो टर्नओवर बड़ा होने से व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है व्यक्ति के पास संचित धन जब होता है, यानी कि उसके कब्जे में जो धन होता है उससे व्यक्ति को आनंद मिलता है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव अगर आप राहु की रेमेडी कर लें तो ये ट्रायंगल जो छोटा सा बन रहा है, ये ट्रायंगल अगर एक्टिवेट हो जाए तो ये जस्ट लाइक ए एटम बॉम्ब की तरह होता है, यानी कि इसकी जो रिएक्शन होती है वो 2n की तरह होती है। यानी कि अगर ये एक्टिवेशन में आ जाए तो ये बहुत बड़ा एक रिएक्शन है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में सक्षम है। क्योंकि इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव आप ये देखें कि ये जो आपकी सनलाइन है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, और इतनी लंबी सनलाइन किसी के हाथ में होती नहीं है। ये आपके हाथ का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। साथ में ये जो ट्रायंगल है ये आपके हाथ का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप इन दोनों ही चीज़ों को अपने जीवन में एक्टिवेट नहीं कर पाए, यानी इसका लाभ नहीं उठा पाए, यानी आपको इसके बारे में पता ही नहीं कि ये जीवन में आपको क्या देने वाला है। साथ में देखिएगा कि सन के ऊपर इस तरीके से स्टेबिलिटी के साथ में ये जो साइन बनता है, उसके बाद ये एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अगर इसको कोई समझे तो इससे बहुत कुछ पाया जा सकता है। साथ में जब ये इस तरीके से एक शेप बनती है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का संकेत है, लेकिन ये एक्टिवेशन में आप ला नहीं पाए क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ हमें ऐसे उपाय करने होते हैं जिनसे कि हमारा कुछ साइन, जिन्हें हम अक्सर एक्स फैक्टर के रूप में जानते हैं। एक्स फैक्टर का मतलब होता है कि जीवन में भगवान ने आपको कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें दी है, लेकिन कई लोग पूरी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में अच्छा क्या था। वो बुरे बुरे में ही उलझकर अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उनके पास जो रामबाण हथियार होता है या भगवान उनको जो पॉजिटिविटी से नवाजते हैं, उस पॉजिटिविटी का पूरे जीवन भर उनको पता ही नहीं चलता। और वो मणि जिसे हम कहते हैं ना कि मृग में जैसे कस्तूरी होती है, ठीक वो उसको ढूंढता फिरता है लेकिन उसको प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर यही एक्स फैक्टर आपके जो दोनों हैं ये एक्टिवेशन में आ सकते हैं अगर बहुत आसानी से, अगर आप कुछ स्पिरिचुअल या एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलना ही मिलना है। क्योंकि सूर्य आपका 9th हाउस में प्लेसमेंट है। 9th हाउस का सूर्य बहुत बड़े और अच्छे परिणाम देने का प्रयास करता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एबिलिटी, आपका ऑरा, ये तीनों चीज़ें मिलकर सूर्य का प्रभाव जब आपके जीवन में 9th हाउस में देता है तो ये आपके जीवन को बदल देता है। राहु की वक्री पांचवी दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर पड़ती है, और यही कर्म भाव पर पड़ने के कारण आपको जो 11th हाउस के अंदर जो आपका 33 पॉइंट का गेन है ये आपको प्राप्त नहीं हो रहा। देखिए 33 पॉइंट जो है ना 11वें हाउस में कोई छोटे नहीं होते हैं। 33 पॉइंट बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पॉइंट होते हैं। 33 पॉइंट से व्यक्ति इतना धन प्राप्त कर लेता है अपने जीवन में कि उसे धन के बारे में सोचने में भी उसे परेशानी होने लगती है, यानी उसका मोह खत्म हो जाता है धन के प्रति। 33 नंबर से इतना धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस 33 जो पॉइंट अष्टक वर्ग में आपके 11th हाउस में है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं हुए क्योंकि आपने अपनी पॉजिटिविटीज़ की वजह से उस 11वें हाउस को भी आप एक्टिवेट नहीं कर सके। देखिए एक्टिवेशन जो बहुत ज़रूरी है, आपके पास कोई चीज़ है अगर आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया उसमें तो वो चीज़ें आपकी दबी पड़ी रहती हैं, यानी कि आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। हाथ बहुत अच्छा है, हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ये बंद है। इसको हम बोलते हैं क्लोज हैंड। क्लोज का मतलब ये है कि इसमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपने आज तक खोली ही नहीं है, वो चीज़ आपने खोली नहीं तो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण बातें जो थी इसमें वो मैंने आपको बताई, जो एक्टिवेशन जो है वो बताया किस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर लाइफ इज़ वेरी गुड। आपकी ये ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतरीन हो सकती है यदि आप छोटे छोटे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल उपाय कर लें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका लग्नेश जुपिटर है और वो स्वयं लग्न में बैठ करके और रूल कर रहा है, और ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाती है, व्यक्ति के विजडम को स्ट्रांग रखती है। व्यक्ति आपका मून बहुत अच्छी स्थिति में होकर के आपके जीवन को संभालता है, लेकिन केवल राहु के साथ में जो सन की स्थिति, और मैंने बताया जो 11th हाउस जो आपने डीएक्टिवेशन में है उसे सिर्फ एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।